आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी और लैलूंगा शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव और विधायक कुनकुरी यूडी मिंज, विधायक पत्थलगांव राम पुकार सिंह, विधायक जशपुर विनय कुमार भगत, विधायक चक्रधर सिंह सिदार, विधायक लालजीत सिंह राठिया, विधायक प्रकाश नायक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भी राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, भूमि की कठोरता में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी। सॉइल हेल्थ में सुधार के लिए भी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना होगा। लगातार हमारी घोषणा है कि हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को देंगे। समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका समर्थन मूल्य का छत्तीसगढ़ में, और 5,703 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किसानों के खाते में पिछले साल का जाना है। चौथी किस्त शेष था। हम लोगों ने कहा था कि राजीव जी के जयंती के अवसर पे, राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पे, राज्योत्सव 1 नवंबर को राज्य निर्माण के दिवस के दिन और वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख को तो ये राशि जारी होना है और किसानों के खाते में जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। केंद्र की सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी आदमी को 20 नया पैसा नहीं मिला है, और हमने कहा 5,703 करोड़, तो इसका मतलब है 5,703 करोड़ किसानों के खातों में स्थानांतरित हस्तांतरण किए जा रहे हैं। वो आखिरी किस्त उसी के तहत किया जाएगा। होली के अवसर पर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 3 दिन में 18 करोड़ के शराब की बिक्री हुई है। होली में इस बार सबसे ज्यादा देसी शराब की बिक्री हुई। विभाग के अधिकारियों ने रायपुर जिले में 12 करोड़ रुपए के शराब बिक्री की उम्मीद की थी, लेकिन विभाग की उम्मीदों के विपरीत शराब की बम्पर बिक्री हुई है। इस मामले में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारी शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छी नीति है, जिस वजह से झारखंड ने इस नीति को अपनाया। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस नीति के बारे में पूछ रही है और अच्छी चीजों से किसी के पेट दर्द नहीं होना चाहिए। हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है। इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है। तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो जनता का जो दारू का पैसा विकास में आएगा, नौकरी में जाएगा, पेंशन में जाएगा, जनता का हित में जाएगा, विकास में जाएगा, सड़क में जाएगा। इसलिए अच्छा काम है उसको। नहीं, शराबबंदी का बात तो अभी चल रहा है, उसको आपका भी राय चाहिए, आम आदमी का राय चाहिए, राजनीतिक दल के लोगों को चाहिए। ये प्रदेश हमेशा मैं बोलता हूँ 7 राज्य घिरा हुआ राज्य है। इसको किस तरफ से करना चाहिए। अभी हम लोग चुनाव के बाद मैं बिहार जाएंगे, गुजरात जाएंगे, जहाँ बंद है पूरे हिंदुस्तान में। तो उस प्रकार में वहाँ आदिवासी लोग, लाखों लोग जेल में हैं, उसको भी देखना है। ये तो हम हमेशा बोलता हूँ बस्तर का रीति, बस्तर में तो सैदे बंद होगा, क्योंकि वहाँ के आदिवासी, वहाँ के लोग दुख में, सुख में, छठी में, पूजा में इसको सेवन करते हैं। क्योंकि वहाँ 5वीं आंशी लगा है। जो पंचायत जो बोलेगा, जो ग्राम सभा जो बोलेगा, उस हिसाब से वहाँ तय होगा। राज्य सरकार के हिसाब से तय नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल से तय नहीं होगा। आदिवासियों ने कल
अक्षय पाराशर के क्लिनिक में कलेक्टर के दिशा निर्देश अनुसार तहसीलदार मधुकर सिरमौर द्वारा गठित टीम ने छापामारी की थी, जिस पर आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी से तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान जांच में दोषी पाया गया है। महारानी हॉस्पिटल में पदस्थ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय पाराशर के द्वारा निजी क्लिनिक विजन सेंटर कार्य करने के संबंध में उनकी नियुक्ति एजेंसी महारानी हॉस्पिटल में की जानी थी, लेकिन अब तक डॉक्टर अक्षय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि जब आज वीआईपी न्यूज की टीम डॉक्टर से बात करने पहुंची तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि हम कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझते। अब देखना यह है कि कब तक कार्रवाई हो पाएगी, जबकि डॉक्टर आज भी शासकीय महारानी अस्पताल में ड्यूटी करते नजर आए हैं। जांच की रिपोर्ट मैंने कलेक्टर महोदय को भेज दिया है। एक सप्ताह पहले गीता रायस मैडम जो डिप्टी कलेक्टर है उन्हीं को हमने वो किया है, रिपोर्ट दे दी है। कार्रवाई उन्हीं की स्तर से होगी। मैं उस सब चीज़ों को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जांच के जो रिपोर्ट बिंदुए थे मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया जांच की रिपोर्ट पंचनामा के साथ में। रिपोर्ट जो है कार्रवाई जो उन्हीं की स्तर से होने वाली इसमें। नहीं, एक्चुअल में जाँच जो है कोरोना काल में हुआ था तो कोरोना के संबंधित कुछ उसमें वो थे गाइडलाइन थे जिसका पालन किया जा रहा नहीं किया जा रहा, वो सबके रिपोर्ट उसमें दिया गया था। रायगढ़ में अधिवक्ता संघ का चुनाव खत्म हो गया है। बुधवार को सुबह 11 से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। इस चुनाव को लेकर वकीलों में उत्साह भी देखने को मिला है। अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 1 महीने तक चलने वाले वकीलों के आंदोलन के बाद चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया है। श्री राजेंद्र कुमार पांडे को 230 मत प्राप्त हुए हैं। श्री रमेश कुमार शर्मा को 289 मत प्राप्त हुए हैं और श्री शारदा मुलिक को 11 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्री रमेश कुमार शर्मा जी 59 मतों से अध्यक्ष पद पे विजयी हुए हैं। पुरुष उपाध्यक्ष में श्री नरेंद्र कुमार प्रधान जी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। महिला उपाध्यक्ष कनिष्ठ में श्रीमती कल्याणी शर्मा को 216 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्रीमती राजश्री अग्रवाल को 305 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्रीमती राजश्री अग्रवाल 89 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। सचिव पद पे श्री आशीष कुमार मिश्रा को 162 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्री शरद पांडे जी को 313 मत प्राप्त हुए हैं। श्री विजय कुमार डनसेना को 52 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्री शरद पांडे जी को 151 मतों से विजयी घोषित किया गया है। ये मेरे अधिवक्ता साथियों की जीत है। आगे तो बहुत योजना है, 2 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा। ऐसे समय में आपका आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या है? अधिवक्ता के आंदोलन ये पीछे नहीं हटेंगे हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अधिवक्ता साथी आपको पूरा सहयोग किया रायपुर में यहाँ पर क्या? सबसे पहले तो मैं भूल गया था बोलना, सबसे पहले तो अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण 6 महीने के अंदर करूँगा। राजधानी रायपुर के डूमतराई थोक बाजार में तेल की सप्लाई करने निकले युवक द्वारा निर्धारित जगह पर तेल न पहुंचाकर 28 लाख रुपए के माल गबन किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गबन किए गए तेल की भी बरामदगी कर ली गई है। मामले की जानकारी देते हुए पंडरी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने बताया कि यशवंत वर्मा द्वारा मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर कोमल सारथी को गिरफ्तार कर गबन माल भी बरामद कर ली गई है। ये प्रार्थी यशवंत कुमार वर्मा एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिनांक 13 तारीख को रेल के माध्यम से फॉर्च्यून का तेल आया था, जिसे इन लोगों को ट्रांसपोर्टिंग करके डूमरतराई के डिपो में पहुंचाना था, तो जिसके लिए कोमल सारथी ड्राइवर के ट्रक में डूमरतराई भेजे थे। लेकिन वह ड्राइवर उक्त फॉर्च्यून तेल को डूमरतराई न ले जाकर कहीं ले जाकर अमानत में खयानत कर दिया था। करीबन 28 लाख रुपए का फॉर्च्यून तेल था। प्रकरण में आरोपी को हिरासत में लिया गया है और माल की बरामदगी की गई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रायपुर के 5 सरकारी अस्पतालों को बेहतर सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश भर के बेहतर सार्वजनिक अस्पतालों को इस तरह प्रमाण पत्र प्रदान कर चिन्हित किया जा रहा है ताकि शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का विश्वास मजबूत किया जा सके, वहीं लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने वाले अस्पतालों की जानकारी हो पाए। बता दें कि देश भर में बहुत से अस्पतालों को ये प्रमाण
पत्र प्रदान किया गया। इनमें रायपुर के हमार अस्पताल राजा तालाब, हमार अस्पताल भनपुरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंगोरा भाटा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हीरापुर और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरला शामिल है। रायपुर के 5 अस्पतालों को प्राप्त इस सम्मान को लेकर रायपुर CMHO डॉक्टर मीरा बघेल ने इस प्रमाण पत्र के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। वहीं इस सम्मान को बड़ी उपलब्धि बताया है। वो पूरी तरह से सुधार किया तभी उनको एनक्वास का सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ का पूरा स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। जो भी मानक की जो स्थिति है, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपने मानक पे पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड होता है उसमें जब हमारा स्टाफ और हमारा अस्पताल साफ़ सफाई से लेके बायोमेडिकल से लेके लेबर रूम का रख रखाव, हर एक मेडिसिन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो बनाते हैं वो, योगा तमाम चीज़ें, IEC तमाम चीज़ें जब अपने मानक में पूर्ण होती है तब कहीं जाके एनक्वास सर्टिफिकेट मिलता है। एनक्वास सर्टिफिकेट मिलना एक बहुत बड़ी बात होती। पूरे स्टाफ की बहुत मेहनत होती। वो 1 या 2 दिन में नहीं होता, पूरे साल भर उसमें वो मेहनत करता है। और जिनको एनक्वास मिल जाता है फिर वो अस्पताल एक स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बन जाता है। वहाँ पे मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिलने लगती हैं। मतलब उसमें जितनी भी जांच होनी है, जितनी भी दवाइयाँ मिलनी हैं, दवाइयों का रख रखाव कैसा, ये तमाम बहुत सारे उसके मॉनिटर के पॉइंट्स होते हैं जिनको वो देख के फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रायपुर ज़िले के अधिकांशतः हॉस्पिटल को एनक्वास सर्टिफिकेट मिले। अब हम मेहनत शुरू कर दिए हैं अन्य अस्पतालों के लिए कि उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इमोशन, दर्द, हंसी, प्यार और एक्शन की भरमार रायपुर में होने जा रहा है कला, साहित्य और अभिनय का अनूठा समागम। देश के जाने माने नाट्य समूह करेंगे शिरकत। चुने हुए 16 नाटकों का होगा मंचन। असगर वजाहत की किताब का होगा विमोचन। मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग मंदिर और जनमंच में देखिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति 26 मार्च से 30 मार्च तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बेमेतरा में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। अब तक करीब 500 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और काफ़ी खुश भी वे नजर आ रहे हैं। दुर्ग के केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन बंदी गोपाल ठुठवा की आज सुबह मौत हो गई है। मौत कैसे हुई इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है वह BP का मरीज था और हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हुई है। आज दुर्ग कोतवाली थाना में अस्पताली मेमो के थ्रू ये सूचना मिली कि केंद्रीय जेल दुर्ग से एक आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया है, जिसका नाम गोपाल राव है, 45 वर्ष का है, जो सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाते हुए गिर के जिसकी मौत हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें कोई शक शुबा नहीं है और आगे जांच चल रही है।
संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए छत्तीसगढ़ के 8 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। प्रदेश से अभ्यर्थियों के चयन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चयनित स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए घोषणा भी की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे दिल्ली इंटरव्यू देने जाएंगे उनको छत्तीसगढ़ सदन में रहने और खाने के लिए मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी। यूपीएससी इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने वाले छात्र छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी से संपर्क कर सकते हैं। धरमजयगढ़ रायगढ़ मुख्य मार्ग किनारे जंगल में एक हाथियों की समूह को विचरण करते हुए देखा गया। हाथियों को देख सुरक्षा की दृष्टि से सड़क में लोग थम से गए। लोगों का आना जाना कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। हाथियों के जंगल में जाने के बाद आवागमन फिर से चालू हो सका है। रायगढ़ में एनटीपीसी के ठेंगपाल चौक पर स्पर्श पेट्रोल पंप में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लेकिन इससे पहले पेट्रोल पंप का ऑफिस जलकर खाक हो गया था। स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी के फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब जाकर बड़ी दुर्घटना होने से बची है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल कर लिया है, जिसके बाद आज भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भरे। बता दें कि बुधवार की सुबह भाजपा और जेसीसीजे ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। भाजपा ने पूर्व विधायक और पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 870 वोटों से पराजित हुए कोमल जंघेल पर भरोसा जताया है, तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने राज परिवार से संबंध रखने वाले अधिवक्ता नरेंद्र सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजनांदगांव के जिला पंचायत में नामांकन दाखिल किए। इस दौरान भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सुप्रीमो रेणु जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सहित तमाम आला नेता शामिल हुए। अगली खबर कवर्धा से, जहां पुलिस ने होली के दिन पांडातराई में युवक को मारकर लाश फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वाले दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश के चलते दोनों आरोपियों ने मिलकर मृतक जुगेश की गला दबाकर हत्या करके शव को जलाकर फेंक दिया था। आरोपियों का नाम विनोद कुमार गंधर्व और रोहित कुमार निषाद है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या करना कबूल किया है, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। पांडातराई में ही वार्ड नंबर 11 में होली के दिन एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जो कि जली हुई अवस्था में थी, और इस पर एसडीओपी पंडरिया के साथ में थाने के स्टाफ मौके पर मौजूद हुए थे और मृतक की पहचान जुगेश साहू के रूप में की गई थी। क्योंकि यह बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और इसमें किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लगातार टीम के द्वारा प्रयास किया गया और इसमें आज 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने जुगेश की हत्या की थी। और इसमें विनोद गंधर्व और रोहित निषाद के रूप में इनकी पहचान की गई है। और ये दोनों आरोपी पूर्व से इनका एक पारिवारिक विवाद था, जिस विवाद के कारण पहले वो गए और जाकर मृतक के साथ में शराब का सेवन किया, और इसी दौरान जब वो वहाँ घर से निकलने लगे तो मृतक के ही गमछे से उसको गले पे स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा उससे पहले उसकी हत्या की गई और बाद में शव को छुपाने के उद्देश्य से उसी गमछे को डालकर उसे जला दिया गया। और इस प्रकार इस प्रकरण में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत डभरा में ढबरा खरसिया रोड में संचालित स्टेट बैंक शाखा में बीती रात्रि को चोरों ने सेंधमारी का असफल प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया जा चुका है। डभरा पुलिस द्वारा शाखा प्रबंधक को हिदायत देते हुए सावधानी बरतने की बात कही गई थी, लेकिन शाखा प्रबंधक की लापरवाही है जो यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे।
स्टेट बैंक में चोरी का असफल प्रयास का सूचना मिला था। सूचना की तस्दीक के लिए हमारा स्टाफ के साथ जाके भारतीय स्टेट बैंक में तस्दीक किए तो बैंक में सेंधमारी कर चोरी का असफल प्रयास किया गया है। बैंक के कैमरा वगैरह को चेक किए तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह बंद मिला है, गार्ड वगैरह भी नहीं है बैंक में। इसके पहले भी स्टेट बैंक में चोरी का असफल प्रयास किया जा चुका है। जिस समय भी बैंक मैनेजर को सुरक्षा संबंधी उपाय का सख्त निर्देश दिया गया था, मैनेजर द्वारा पुलिस द्वारा दिए गए सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज करके लापरवाही पूर्वक कृत्य किया गया है, जिससे घटना चोरी का असफल प्रयास का दोबारा घटना हुआ है। पुलिस के द्वारा विवेचना किया जा रहा है। सरकार द्वारा उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से एपीएल और बीपीएल कार्डधारियों को राशन वितरित करने का काम जिले में 877 दुकानों से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता से राशन नहीं दिया जाता है। ऐसा एक मामला शहर की एक राशन दुकान में आया, जब 70 वर्षीय दोनों पैरों से पोलियोग्रस्त अपाहिज महिला रोते हुए अपनी परेशानी लेकर कलेक्टर के पास पहुंची। बुजुर्ग महिला की परेशानी को देखते हुए रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने खाद्य विभाग को सभी पीडीएस दुकानों में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बता दें कि खाद्य विभाग ऐसे सभी लोगों को राशन वितरण के लिए नॉमिनी की डिटेल्स ले रहा है। नॉमिनी ऐसा व्यक्ति होगा जो उस असमर्थ व्यक्ति का राशन कार्ड के जरिए दुकानों से प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को पीडीएस दुकान तक नहीं जाना होगा जो दुकान तक आने में असमर्थ हो। इस सिस्टम के लागू होते ही कोई भी व्यक्ति राशन लेने से वंचित नहीं हो पाएगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था लागू करने फूड डिपार्टमेंट पूरी तरह जुट गया है। रायगढ़ जिले में 877 राशन दुकानों में ई-पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल दिया जा रहा है। दिव्यांग और जो दुकान में चल नहीं सकते और जिनके अंगूठे के निशान नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष जो भी हैं और जो उनके लिए नॉमिनी की नियुक्ति की जा रही है, उसके आधार पर उनको नॉमिनी के माध्यम से उनको सामग्री दिया जाएगा। और बच्चों का भी है 10 साल से ऊपर के बच्चे का भी जैसे उसका भी नॉमिनी बनाया जा रहा है, जिसको भी उसको सामग्री दिया जाएगा। बलिदान दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले की समाज सेवी संस्था मातृभूमि जन सेवा समिति द्वारा भिलाई में प्रतियोगिता स्तर पर रोड रन का आयोजन किया गया। साथ ही शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया गया। हमारी जो संस्था है मातृभूमि जन सेवा समिति, ये पूर्णतः नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है और हम लोग समाज जनहित में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज चूँकि शहीद दिवस था और भिलाई में हम लोगों ने इनिशिएटिव नहीं देखा शहीदों को सम्मान देने का, तो ये हमारी कोशिश है कि शहीदों को सम्मान दिया जाए। और उसका तरीका ये है कि एक दौड़ हम लोगों ने शहीदों के नाम आज आयोजित किया है। साथ में हम लोग लगभग 100 जो पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और शहीदों का भी हम लोग उनके परिवार वालों का सम्मान कर रहे हैं। मातृभूमि जन सेवा समिति के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम एक दौड़ शहीदों के नाम हो रहा है, इसमें पूरे प्रदेश भर से दौड़ प्रतिभागी पूरे उत्साह और उमंग के साथ आए हुए हैं। कांकेर से लेकर कोंडागांव से लेकर सुकमा से लेकर बिलासपुर से लेकर नांदगांव से लेकर कवर्धा से लेकर चारों दिशाओं से प्रतिभागी शामिल हुए हैं और बहुत उत्साह और उमंग है। एक दौड़ शहीदों के नाम सारे युवाओं में अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ऐसा राष्ट्र प्रेम अभी के जो बढ़ती हुई पीढ़ी है, 14 साल से लेकर के 21 साल तक के यहाँ इतने प्रतिभागी आए हैं, उनका ऐसा समर्पण देख करके इस कार्यक्रम की सफलता को हम पूरा धन्यवाद करते हैं सारे लोगों को और कमेटी के लोगों को कि इतने अच्छे कार्यक्रम में युवा लोग बढ़ चढ़ करके राष्ट्र के नाम एक दौड़ लगा रहे हैं। ये लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की दौड़ है और इसमें लगभग 700 से ज़्यादा बच्चे लोग भाग ले रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं और इसमें हमको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है और सामाजिक रूप से हम लोग बहुत अच्छा संदेश देने में सफल हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।